नाउ वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि वन व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स जो है वो मूव करती हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, व्हेन टू और मोर वेव्स पास साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम रीजन, उसके लिए ये है कि रीजन भी सेम है तो उनकी सुपरपोजिशन हो जाती है, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when several effects occur simultaneously their net effect is the sum of the individual effects। कि बहुत से इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं एक ही वक्त में हो रहे हैं तो हम उनको सबको सम कर देंगे, ठीक है। सम करने के बाद उनका टोटल इफ़ेक्ट होगा वो उनके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स का कंबाइन एक इफ़ेक्ट जो शो होगा वो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स को भी शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी है, अब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आपके पास 4 वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है। दिस मीन्स दैट अ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ इज़ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वेव्स वुड हैव प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअली। कि आपके पास 2 वेव्स आ रही हैं, एक आपके पास एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, एक का y2 है। तो अब स्ट्रिंग का जो टोटल होगा वो इन दोनों का सम होके वो टोटल स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड शो करेगी, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का सम होगा। यही बात है, दोबारा मैं उसको दोबारा बोल रही हूँ। फॉर वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, आपके पास ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसके पास 2 वेव्स आ रही हैं। अब वो द नेट डिस्प्लेसमेंट उस स्ट्रिंग कितने ऊपर जाएगी, 2 अगर आ रही हैं तो उन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो उस स्ट्रिंग का रिजल्टेंट होगा। एट एनी पॉइंट में लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ उन दोनों डिस्प्लेसमेंट को जब हम सम कर लेंगे, द वेव्स वुड हैव प्रोड्यूस इंडिविजुअली। दिस रिजल्ट holds as long as the amplitude of the wave are not too large। और यानी बहुत ज़्यादा एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा ऊपर ना जाए तो ये टोटल एम्पलीट्यूड जो है उसको शो हो जाएगा। अब 2 वेव्स हैं हमारे पास जो साइमल्टेनियसली ये स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जा रही है, एक का एम्पलीट्यूड जो है वो y1 है, एक का एम्पलीट्यूड y2 है। स्ट्रिंग वुड हैव ईच वैल्यू अटैच व्हेन बोथ वेव जो है वो एक ही वक्त में एक्ट करेंगी किसी डिस्प्लेसमेंट पर, तो टोटल जो एम्पलीट्यूड होगा स्ट्रिंग का वो y होगा और उन दोनों को ऐड करके आएगा। अब ये पल्स को उन्होंने शो किया हुआ। अब इन दोनों का एक लेफ़्ट साइड से आ रही है और एक राइट साइड से आ रही है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर। कंबाइन होने के ये जो टोटल उनका एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वायर। व्हेन द पल्सेस ओवरलैप करेंगी तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का जो है वो अलजेब्रिक सम होगा उन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रिंग के ऊपर। ईच पल्स मूव्स थ्रू द अदर एज इफ द अदर वेव वर नॉट प्रेजेंट। दूसरी वेव नहीं है तो फिर अपना अपना डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रिंग के ऊपर। फोरियर जो है वो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा वेव्स हैं, तो जो फोरियर सॉल्यूशन है ये मैथ्स का सॉल्यूशन है। फोरियर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स वेव्स एज द बेसिस ऑफ फोरियर्स थ्योरम। ये मैथ्स का एक थ्योरम है फोरियर, ये आप पढ़ेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम every complex wave is a superposition of several sinusoidal waves of different frequencies in the light of superposition principle। उसमें ये होता है कि इसमें तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, आपके पास कोई कम है कोई ज़्यादा है, उस उन सब के डिस्प्लेसमेंट को जब हम ऐड करेंगे सुपर इम्पोज होंगी, इंडिविजुअली अलजेब्रिक सम लेंगे सबका फोरियर थ्योरम के थ्रू, तो उनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो टोटल आपका सम रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यानी व्हेन 2 वेव्स आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। अब दूसरा ये वेव प्रॉपर्टी है।